8 लोग हैं और इमेज कितना है 8 होगा अभी 2 और बस नाम दे दो कौन सा नाम लेगी तो 6 नंबर ले ले तो एंजेला से लेंस और मिरर के चैप्टर में 6 नंबर तो 6 नंबर का पार्टनर किसको बनाओगे 0 किसको दोगे अरे 0 दोगे किसको यहाँ हाँ सीएम को 0 ही चलो नहीं नहीं बहुत पैसा है तो 0 बहुत आगे एक 0 हाँ और 0 का लेकिन कोई रिलेशन नहीं समझिए का 0 लेकिन हम ये थोड़ी ना बोल रहे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिहाइंड का मिरर रख दो इमेज के लिए मिरर से पहले ऑब्जेक्ट तो उसको कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिला तो अगर आप पढ़ोगे ना तो डिस्कशन थोड़े क्वेश्चंस भी डाल लिया करो लेट्स सी हु इज पार्टिसिपेटिंग तो केविन को अपन दे देते हैं नंबर 4 क्योंकि दिमाग उसका चलता है 4 का पार्टनर किसको बनाया हमने यहाँ पर 2 को और चश्मा वाले कौन कौन है अभी यहाँ पर ये दोनों ही है और इस बंदे को पता नहीं है चश्मा क्यों पहनता है कि नहीं तो इसको 2 नंबर दे तो इसके 2 मार्क्स एक्स्ट्रा विदाउट नॉलेज तो आज के बाद तुम्हारे ग्रुप में जब डिस्कशन होगा कि भाई द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 4 नंबर तो फिर हमने किसको दिया है नॉलेज के लिए बियॉन्ड सी 3 के बाद 4 आता है सर 3 कौन है तो 3 नंबर अगर अपन राजगुरु को दे दे तो इसके जैसा कौन है अब तुम्हारे ग्रुप में अच्छा अकेला है तो चलो इसके साथ घेरने को दे दो ये घेरने बना के रखेगा जिंदगी में आगे बढ़ो घबराने का नहीं राहुल गांधी ग्रुप को लास्ट टाइम 47 या 50 मिला अभी 100 तो हो सकता है आज ये बच्चा घबरा रहा है कल तो आईआईटी की किसी कॉलेज में मिले लेकिन भाई तो 3 नंबर में कौन है हमारी पढ़ाई में सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दोनों में ज्यादा कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है तभी बंदे ने यहाँ बैठाया था और 1800 रुपया तो 3 के साथ 3 फिक्स कर दिया तुम्हारी पढ़ाई ग्रुप अगर हो तो अब कौन सा नंबर बचा सिया 1 एंड 5 बहुत पावरफुल नंबर है मुस्कुराहट का नंबर है कनिष्का को दे दिया तो 5 नंबर इस पढ़ाई में कौन है इंफिनिटी मुस्कुराहट उसकी इंफिनिटी है उसके मुकाबले में 1 नंबर कौन बचा है हाँ गर्भित जी अल्फाबेट वेरी पावरफुल है खुश रहता है वो भी एनसीसी के उसको 1 नंबर दे दो मतलब अगर तो 5 नंबर पे हो इस पढ़ाई के हिसाब से तो कहाँ है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंफिनिटी 5 में क्या जोड़ेंगे 6 बने 1 नंबर हमने किसको दिया है फोकस तो अगर इंफिनिटी में कोई है ना तो बहुत अच्छा मंजिल हासिल किया है तो फोकस करके तो गए हो गया 1 से 6 का नंबर तैयार 6 रे डायग्राम अगर हमने बकायदा कंस्ट्रक्शन बॉक्स से बना लिया you will never forget this and this is going to help you in solving the web problems and converting that web problem into ray diagram और अभी आप इससे जो मदद मिलेगा वो अभी आप देखने वाले हो so this was the history of the story about concave उसका दूसरा नाम right मिरर में ज्यादा स्टडी किसमें करेंगे because it has got variation जहां वेरिएशन ज्यादा होता है उसमें रिजल्ट ज्यादा आता है तो स्टडी उसकी ज्यादा की जाती है अब आता है कि सर व्हाट अबाउट जर्नी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर आपको ज्यादा परेशान नहीं करता है बहुत सीधा सा बंदा है बोलता है संकेत ने तुम्हें इतना परेशान करा तो मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है तो आज रात को हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल ऑफ इंडिया में कौन कहाँ डाइवर्ज हो इसमें नंबरिंग को भी रख रहे हैं ना 1 से 6 तो यहाँ पर 1 है राइट रॉन्ग 5 नंबर किसको दिया दो ही रे डायग्राम बनेगा एक है इंफिनिटी में तो जब भी कॉन्वेक्स मिरर हो और ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में है पहली बात तो इमेज इज ऑलवेज behind the mirror
ठीक है, ये फिक्स है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर को हमने डिकोड कैसे किया ध्यान से देख। अच्छा, this again. V for virtual, E for and convex mirror always found. यानी कि अगर मेरा ये डिकोड याद कर लिया तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो वर्चुअल है ना, और गिवन में वर्चुअल कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर और ये वर्ड क्या बोल रहा है? यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड ऑलवेज इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा नाम दो ही इमेज मेरे को पढ़ना, एक पढ़ लिया, दूसरा कहीं भी रख दो बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, कहीं भी रख दो, they will always fall and between क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का आप अभी देखोगे प्रोसेस बिहाइंड द मिरर दिखेगा और कॉन्केव का ये हमें मदद करेगा इसमें साइन कन्वेंस। तो VEP आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर दिखा आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि V वर्चुअल इरेक्ट और इमेज। तो जब आप साइन कन्वेंशन को चेक करोगे आप खुद साइन लगा दोगे और खुद आपका आंसर वेरीफाई। कुछ में और 2 8 रे डायग्राम न्यूमेरिकल मर्ज करके रे डायग्राम आएगा। रे डायग्राम की ये जो पोजीशन आपने अगर दिमाग में बैठा लिया आपका आंसर आप खुद वेरीफाई। अब आता है कि सर हाउ टू मेक द साइन कन्वेंशन क्लियर without any confusion, right? So obviously cos कौन था? कॉन्केव मिरर। तो हम कॉन्केव मिरर से ही स्टार्ट करें। ये आ गया राजगुरु मतलब एक आज बनाया था ना ये चेपिया बोला कांग्रेस जीत गई। ये रहा खंबा, देखा ना अभी उसी पे आप बहुत ज्यादा लग रहे हैं सोल में ना दूर रहना पहले वाली बात मत कर देना, सही मत कर देना। तो क्या है मर्सिडीज, तुम्हें मर्सिडीज तभी तो आएगा आज, ठीक है? फोन भी मिल गया तो भी कर लो, और नहीं हो तो चालान कटवाओ उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर्स तो चला अगर कोई बात तो हो जाएगा ना। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यहां से 5 बार सिक्योर। सपोज मैंने कहा रखा नंबर में बोलना अभी नहीं सिखा, नंबर में बोलो जिसको रे डायग्राम बनाना आता है अगर तो रे डायग्राम बनाने के लिए आउट ऑफ 4 कंडीशन आप एट ए टाइम parallel to principal axis after striking the mirror will always pass through। दूसरा आपके होगा मैंने अभी अगर लिख दिया दूसरा angle inclined to pole, this is called angle of the different mirror angle of reflection gets activated suppose, right? So then we have now when you draw the correct ray diagram you know that when the object is placed between F and C roughly beyond C बनेगा है ना suppose, ठीक है? रियल मिल रहे हैं दोनों रेज इसीलिए इसको कहते हैं रियल इंटरसेक्शन हो रहा है ना दोनों का
ठीक है, एरो को और प्रॉपरली ध्यान से देखना। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसके बीच का डिस्टेंस दिख रहा है पोलर सर्कल्स ना, दैट इज कॉल्ड स्मॉलर distance measured from pole. Now, measured from pole, and you are moving in the reverse direction for object. सिंबल यूं दिया जाएगा distance of object measured from pole. I repeat, हर चीज का बेस पॉइंट यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अगर आप नंबर लाइन को रिकॉल करो, नंबर लाइन समझते हो, तो अगर आप लेफ्ट और नंबर लाइन के लेफ्ट नंबर लाइन में क्या सीख दिया जाता है, समझ में आ रहा है? इसको सिंबल क्या दिया है? बहुत आसान सिंबल है, क्योंकि आप लोग यही तो हो, है कि नहीं? और कोरोना थोड़ी ना होता है जो नहीं, क्या मतलब हुआ? क्योंकि जो भी वैल्यू क्वेश्चन पेपर में दिख गई ना, उसके आगे चेक देना किसको? माइनस। ये माइनस इंटीजर वाला माइनस नहीं है, ये माइनस रेफरेंस वाला माइनस है। फिजिक्स ने बोला है ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो अगर आप पोल से अगेंस्ट आ रहे हो तो ये बंदा को कभी परेशान मत करना, ये ऑलवेज तुम हो और तुम लोग को कोरोना हो ही नहीं सकता, लेकिन माइंडसेट में नेगेटिव मत लाने। What made it a weak? No, we have it for कोरोना, that means we are strong. Next alphabet क्या दिख रहा है? Small है, capital F stands for small f. Focal length, all the length are measured from पक्के पेयर का जो F आपको दिख रहा है, फोकस, वो बिफोर है या आफ्टर? बिफोर। समझने की कोशिश करो दिमाग में, बिफोर, बिफोर, यानी कि जो भी फोकल लेंथ दिया जाएगा ना क्वेश्चन पेपर में, अगर उसके आगे क्या लगाना है? ठीक है, कौन सा मिरर की स्टडी कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर का निकनेम हमने रखा है, निकनेम GERIM। हर लेटर डिकोड करते ही एग्जाम में कंफ्यूजन खत्म, क्योंकि सबसे ज्यादा वेरिएशन यहाँ पर कौन देने वाला है? कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो वर्चुअल भी है, रियल भी है, रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, महेंद्र भी है, सिंह भी है, धोनी भी है। प्लीज इसका कोई लेना देना मैग्नीफाइड है, सेम है एंड। तो ये अल्फाबेट आज के बाद टीचर बोले हु आर यू, वाह, so I cannot get corona has relations with it. Who, where do you focus? No focus. So we I am negative. अब ये दो बार मैंने लिखा विक्ट्री, अल्फाबेट को कभी कोड करने की कोशिश करा, ऊपर से फैला हुआ, बता रहा हूँ मैं, ऊपर से फैला हुआ विक्ट्री, बहुत पावरफुल लेटर है, इसका नाम डिस्कस करते हैं। ना कौन सा मिरर बोल रहे हैं? और जो कोड बनाया उस कोड में आपको अभी दो बार नजर आ रहा है क्या? सारी मेहनत दो बार नजर नहीं आ रहा, दो बार नजर तो
और एक बार वर्चुअल और एक बार रियल, यस और नो? व्हाट इज डी अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर? दिस इज डिस्टेंस ऑफ image measured from who? Real image are those images where intersection happening, right? Real image दिख रहा है, real image, ये arrow दिख रहा है, तो इसे मेजर कर रहे हैं, तो अगेन लेफ्ट में है, तो बोलो ना यार, ताकि ये बंदा भी ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वेरी बैड। तो जब एक बार नेगेटिव हो गया के लिए, तो वर्चुअल के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? यानी कि कोई बच्चा अगर एक्टिव है तो खुद समझ लेगा कि वर्चुअल इमेज ऑलवेज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, और आप देखिए VERIMSD, यानी कि कौन से मिरर वर्चुअल में बना सकता है, रियल में बना सकता है, कैन ऑल पॉसिबिलिटीज है। इसलिए हमने V को कितनी बार लिखा समझने के लिए? क्या F को 2 बार लिखा, U को 2 बार लिखा? नहीं। तो वेरिएशन कहां चल रहा है दिमाग में? G में। G stands for distance of image measured from, so if I am real intersection and left right, जहां मेरा इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वही मेरा इमेज है। इसका ऑब्जेक्ट क्या साइन के साथ है? तो रियल इमेज, तो वर्चुअल, इतने अल्फाबेट पकड़ लिए अपन ने। अब आता है यू हो गया भी, अब आ जाओ हाइफा, ऐसा, और ये ले लो साथ में एटो। HO stands for height of object। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड तक पे, उसमें नॉर्मली इट इज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड दैट द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर लाइन पर तो HO जब भी दिखेगा उसके आगे करो ना, ना कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ो क्या बनता है? रियल इमेज का रफ डायग्राम दिख रहा है क्या अभी? रियल इमेज का एरो ऑब्जेक्ट के एरो से सेम है क्या? इन्वर्टेड है, यानी कि रियल और इन्वर्टेड है, और वो मिरर के तरफ या मिरर के सामने है ना, और बिहाइंड प्रिंसिपल एक्सिस है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस बंदे को यहाँ पर कब दोगे? तो भाई HI तो नहीं, ये तो हो सकता है, यस और नो? 3 मिरर है नॉलेज के लिए, 3 मिरर में से वो कौन सा मिरर है जो रियल और वर्चुअल दोनों मिरर? ये 2 HI यूज कर रहा हूं मैं, 2 ही किया, F कितना किया, U कितना, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? अब हमारे पास 2 सिंबल और बचा, एक महेंद्र का M, यहाँ बोले तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है HI अपॉन HO माइनस के बाद ब्रैकेट है बी वॉचफुल, बी वॉचफुल। बहुत से लोग यहाँ पर अगर माइनस ब्रैकेट के बिना लगा दिए तो कंफ्यूज आप करो, ठीक है? एक फॉर्मूला है, HI you know, HO know, we know, you know, मैग्नीफिकेशन, राइट? और लास्ट इसका फॉर्मूला है 1 upon F is equals to 1 upon V plus 1 upon U। और किसी को अगर थोड़ा डिटेल जाना हो जो 10th में नहीं है, तो डेरिवेशन आप देख सकते हो जो साइड मैंने बताया।
था डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, मगर देखना मत 10th में आएगा ही नहीं, 11 मुझे पता ही नहीं है क्या वाला वॉच करा के। नाउ चेक योरसेल्फ बिना लर्न इसका वीडियो बन रहा है राइट, सो डोंट कॉपीराइट। कौन सा अल्फाबेट का रोल ज्यादा नजर आ रहा है, सोच कर बोलो। इतना कुछ समझ में नहीं होता। वी और एच आई में तो गेम हो रहा है, यू एक ही बार है और तुमको याद करने में परेशानी थोड़ी ना है। यू आर स्टूपिड ऐसे तो बोलते हैं अपन, टीचर तो बोल देती है यू कैन नॉट डू दिस, बोला यस बिकॉज़ यू आर नेगेटिव, बोला यस बोली वो मैम बोले यू आर नेगेटिव, बोला मैम नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज यू मे हैव गॉट कोरोना आई इन द स्ट्रांग वर्ड्स, सो there is no choice for you. Then the alphabet comes H. We are talking about which mirror right now? So कौन-से mirror का जो focus है वो mirror कौन से पहले है या बाद में? इसीलिए उसको भी चेक दो। अब आ जाओ दो बार विक्ट्री क्यों? चल तो रियल इंटरसेक्शन का मतलब है रेस टकराकर उधर ही मिलेगा जिधर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या साइन किया था? रियल को। रियल का ऑपोजिट कौन है इस टॉपिक में? तो फिर माइनस का ऑपोजिट मल्टीप्लाई तो होता है। ओ राइट। अब आता है एच ओ। क्या एच ओ में वेरिएशन है? HO stands for you will always place. That's why. हाँ दो बार है, height of image है, real और principal axis के नीचे नंबर लाइन क्या सिखा रहा है? तो क्या HI कभी पॉजिटिव की औकात रखेगा? कब? जब वो वर्चुअल, समझ रहे हो आप? So with the help of this information, don't you feel that you don't have to learn and like you all have a group, you can use this. Hello, you are real. Hello, you are real. Tell me about your week. नमस्कार, पढ़ाई मजेदार हो सकती है यार। ये अच्छा तो ना? Yeah, you are. Hello, you are negative, but you are virtual. Who are you? के लिए सर अभी योग के बाद वर्चुअल वर्ड आया ना, थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे, एकदम नोट लर्निंग। वर्चुअल डाला ना बीच में, तो यू का कहानी तो खेल लिया ना, तो वी का ही बोलेंगे ना अब हम ऑडियंस को। बट क्या होता है किंतु क्यों? खुद सोचोगे नहीं, एकदम वही सब कुछ हटाओ। क्यों क्वेश्चन पूछने का आंसर कैसे लगा तुमने? यू तो फाइनल हो गया ना, तो हम वर्चुअल वर्ड आया ना, तो तेरे को कितना समझ में आएगा? इतना डेप्थ में क्यों जा रहा है? अपन तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं क्या? कि सर आपने ग्रामेटिकल एरर कर दिया, वेयर इज दैट नाउन पर्सन? प्रोनाउन यार करना हो देखो तो कौन होगा? अब ये जो आपको हेल्प कैसे करेगा? कॉन्वेक्स मिरर लगे हाथ और कैसे क्लियर हो रहा है आपको खुद देखो। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? और आपने डिकोड कैसे किया कॉन्वेक्स मिरर को? थोड़ा एक्टिव रहो, मजे करोगे ना। V E E ठीक है। अब आप खुद चलो कि अभी सारे अल्फाबेट जो आ रहे हैं ऊपर बोलते जाओ, सिंबल बोलते जाओ और डिस्क्राइब करना स्टार्ट करो। जब आप यूं बोलो तो आप उसको बता दो क्या है ऑडियंस को। एग्जैक्टली जैसे इंस्टॉलमेंट में मत बोलो ना। चलो अगर ये रटता नहीं ना तो आराम से रिलैक्स होकर पहले इसको। कॉन्केव मिरर का एफ कैसा था? कौन सा मिरर है? अच्छा वो नेगेटिव या बिना रटे, यानी कि क्लियर हो गया कि भाई का जो एफ है ना का मिरर है लोकेशन
नेक्स्ट नेक्स्ट अब अपन डाल सकते कितनी बार भाई लिखूं यहाँ पर मैं एग्जैक्टली because the probability here is only नहीं क्लियर हो रहा है ना स्कूल में पढ़ा था पापा आपके इसमें पापा किस तरीके से कभी पढ़ाएंगे चाहिए पापा का लेकर भाई होगा दैट्स ट्रू लेकिन वो ऐसे अवेलेबल तो नहीं पढ़ाएंगे तब वो होता है जब हम हो गया गुण हो गया जुड़ हो गया फोकस है ही अपना वर्चुअल जिंदगी जीते ही है ना रियल फ्रेंड कितना है रियल ये पता रील में हूँ तो कौन सा फॉलोअर को करें हाँ अब कौन सा अल्फाबेट बचा केविन एच ओ फिर क्या बचा अब देखो सब क्लियर हो रहा है ये कोड से आप यहाँ पहुंच गए जैसा आपको मेरा थोड़ा बहुत पक्का क्या बचा क्या बचा वही बचा हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जब कभी भी कॉन्वेक्स मिरर हो क्या फॉर्मूला लिखा था अभी एच आई कैसा है यहाँ और एच ओ पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव यानी कि जब भी मैग्निफिकेशन प्लस में आ जाए तो आप बोल सकते हो वो बंदा कौन है तो अगर वो कभी भी एम सॉल्व करके माइनस आए तो कौन होगा बेटा थोड़े स्मार्ट बने ये अगर वर्चुअल के लिए डिकोड कर दिया फाइनल तो फिर नेगेटिव उसके लिए अब हम दिमाग लगाएंगे कि क्या कॉन्वेक्स मिरर में आर अल्फाबेट है नहीं है तो ये वाला 39 कभी भी मिलेगा किसमें नहीं मिलेगा और किसमें नहीं मिलेगा choice of this is only and only हो गया MCQ sort out तुमको दे देगा identify the mirror where the magnification is something negative तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्ट कॉन्केव मिरर इज द राइट आंसर so this chart and this knowledge can help you और अगर ये मुझे समझ में आ गया तो मेरा रे डायग्राम के कांसेप्ट क्लियर हो गया तो मेरा मिरर पार्ट खत्म हो गया ब्रांड स्टैंडर्ड का 50% ऑफ दिस खत्म हो जाता है so just go watch this properly and focus on the things before next session art the ray diagram copy में white sheet पे बननी चाहिए जो नहीं आया will take care to help you ठीक है